सीताराम हनुमान सभी को। आज मैं आपको काल भैरव के परिचय और लक्षण के बारे में बता रहा हूँ कि उनके परिचय क्या होता है, उनका लक्षण क्या होते हैं। देखिए, काल भैरव जो होते हैं तंत्र में चलने वाली एक प्रबल शक्ति होती है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो काल भैरव जो होते हैं उनको अष्ट भैरव भी कहते हैं। काल भैरव को मुख्य रूप से दो रूपों में जाना जाता है। पहला रूप होता है उनका काला भैरव और दूसरा रूप होता है उनका गोरा भैरव। अब काला भैरव और गोरा भैरव, इस बात में आप थोड़ा डाउट में पड़ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, काला भैरव को ही हम संगार भैरव, भीषण भैरव, उग्र भैरव, कपाल भैरव के नाम से जानते हैं। बल्कि जो गोरा भैरव होते हैं उनको हम बटुक भैरव के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का भी विशेष याद रखना चाहिए कि दोनों की ही सवारी जो होती है वो कुत्ता होती है। और भैरव जी के तंत्र में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित मंत्र हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं वो वैदिक होते हैं उनके में, और कुछ मंत्र शाबरी मंत्र भी होते हैं। अब रहा इनके इष्ट का सवाल, तो भैरव जी के, काल भैरव जी के कोई भी इष्ट नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माता काली के इष्ट भोले बाबा होते हैं, हनुमान जी के इष्ट जो हैं वो श्री रामचंद्र जी होते हैं। इसी प्रकार से काल भैरव के कोई इष्ट नहीं होते। अब इनकी वस्त्राभूषण कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो काल भैरव होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, लेकिन नीचे अपनी है ना धोती बांधते हैं, काले कलर की धोती बांधते हैं। उनके शरीर पर हल्के बाल होते हैं। चेहरा उनका भयानक होता है, उग्र होता है। इसी प्रकार से अगर हम गोरा भैरव की बात करें तो गोरा भैरव जी का जो शरीर होता है वो बड़ा ही सुंदर होता है, सौम्य होता है, चेहरा बड़ा तेजस्वी होता है। इसी प्रकार से जो काले भैरव जी होते हैं वो गले में मुन्नों की माला को धारण करते हैं। लेकिन जो गोरा भैरव यानी बटुक भैरव जी होते हैं वो गले में सोने का हार पहने होते हैं, हाथ में बाजूबंद जी होते हैं, बाजूबंद बंधा होता है। लेकिन मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं, जो काले भैरव होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 10 से 12 फीट के करीब की होती है। लेकिन विशेष तौर पर इनकी हाइट का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। लेकिन बटुक भैरव जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 5 से 6 फीट के करीब या 4 से 5 फीट के करीब की होती है। इसी प्रकार से अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो बटुक भैरव होते हैं वो बहुत सौम्य होते हैं और काले भैरव जी उग्र होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो काले भैरव होते हैं, काले भैरव तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के भोग को स्वीकार करते हैं। काले भैरव का जो भोग होता है वो जलेबी भी लेते हैं, उड़द के पोहे भी लेते हैं, पान भी लेते हैं, लौंग बतासे का भोग भी लेते हैं, मांस का भोग भी लेते हैं, मछली का भी भोग लेते हैं और मुर्गे की कलेजी भी लेते हैं, शराब का भोग भी लेते हैं। लेकिन बटुक भैरव जी जो होते हैं वो हमेशा सात्विक रूप में चलते हैं। और बटुक भैरव जो होते हैं उनकी बटुक भैरव की जो आवाज़ होती है बहुत ही मीठी होती है। लेकिन अगर काला भैरव जो होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज भर्राई हुई होती है। जैसे उनकी आवाज़ को सुनकर अच्छे से अच्छा व्यक्ति है ना डर जाता है। और रहा सवाल साधक का, तो सबसे ज़्यादा जो साधना होती है ना वो काला भैरव की होती है। बटुक भैरव जी माता काली के साथ में चलते हैं। अगर हम माता काली की साधना कर रहे हैं तो आपको बटुक भैरव जी का आह्वान करना अनिवार्य होता है। काला भैरव जो होते हैं, साधक जो है, अगर काला भैरव की साधना करता है तो वो किस रूप की साधना कर रहा है? संहार भैरव की साधना कर रहा है, कपाल भैरव की साधना कर रहा है, या फिर किसी भी भैरव की साधना कर रहा है? जिस रूप में साधक उनकी साधना करेगा उसी रूप में काला भैरव जी उनको दर्शन देंगे। वैसे कहा जाता है और होता भी है ऐसा कि जो काला भैरव होता है, काला भैरव होते हैं, उनको तंत्र में ज़्यादा प्रचलित हैं तंत्र में, क्योंकि काले भैरव जी जो हैं वो मारण, मोहन, उच्चाटन सभी प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन गोरे भैरव जी हमारे होते हैं, बटुक भैरव जी, वो इन सभी काम को नहीं करते। वो सिर्फ रोगी का
इलाज करते हैं और उनके अलावा कोई कार्य नहीं है, ना किसी का बुरा करते हैं ना किसी का अहित करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो काले भैरव होते हैं उनके हाथ में त्रिशूल होता है, लेकिन जो गोरे भैरव होते हैं उनके हाथ में ऐसा कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। काले भैरव अगर अपने साधक को बहुत कुछ देते हैं, इसी प्रकार से अगर गोरा भैरव होते हैं ना, वो भी अपने साधक को बहुत कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी ये भैरव जो हैं वो रुष्ट हो जाएं अपने साधक से, तो वो उनको जान मान हानि शरीर सब प्रकार से कष्ट देते हैं। तो समझ लीजिए कि वो जो साधक है ना, वो साधक को सिर्फ भैरव ही परेशान कर रहे हैं, अन्यथा और कोई शक्ति उनको परेशान नहीं कर रही है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि भैरव जी को है ना तामसिक रूप में ज़्यादा चलाया जाता है, मारण में ज़्यादा चलाया जाता है, उच्चाटन में ज़्यादा चलाया जाता है। ठीक है, अगर एक ये भी चीज़ है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैरव जो होते हैं उनकी साधना का दिन कौन सा होता है, उनकी पूजा का दिन कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भैरव जी की जो पूजा का दिन होता है वो शनिवार, रविवार या अष्टमी का दिन माना जाता है, दोनों ही भैरव का। अब आपको कैसे पहचानो कि आपके साथ में काला भैरव जी हैं या गोरा भैरव जी हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर सपने में आपको काला कुत्ता दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ में काला भैरव चल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सपने में आपको पीला कुत्ता या सफ़ेद कुत्ता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ में बटुक भैरव जी चल रहे हैं। अब मेन मुख्य सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो भैरव जी से पीड़ित है तो उसका इलाज कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भैरव से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उनको कुछ नहीं है, आप काले कुत्ते को रोटी दीजिएगा, भैरव को आकर जलेबी या उड़द के पोहे का भोग दीजिएगा। इस प्रकार से आप उनके पूजा पाठ करेंगे तो भैरव जी शांत हो जाएंगे और अपने साधक को है ना दीर्घायु का मतलब वरदान भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका साधक कम आयु में चलता है या कम आयु का रहता है, ऐसा नहीं है। काल भैरव का साधक वैसे बहुत कम ही होंगे जो दुखी रहते हैं, ज़्यादातर उनके साधक है ना बहुत सुखी रहते हैं।